हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड कैटालिसिस के सम फीचर्स के बारे में स्टडी करने वाले एंड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस जियोलाइट के एग्जाम्पल से हम स्टडी करने वाले हैं। वो टॉपिक आईएमपी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज सॉलिड कैटालिसिस के सम फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। सॉलिड कैटालिसिस में दो फीचर्स है जो आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। एक है एक्टिविटी एंड दूसरा है सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, ये दोनों फीचर्स सॉलिड कैटालिसिस में आईएमपी है। एक्टिविटी यानी कि कोई कैटालिस्ट हम ऐसा कोई रिएक्शन के लिए अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करें तो ऐसा यूज़ करेंगे कि वो रिएक्शन को एडसॉर्ब रीजनेबली करे। वो जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट को वो रीजनेबली एडसॉर्ब करे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भी एडसॉर्ब ना करे एंड बहुत ही कम भी एडसॉर्ब ना करे। यानी कि कोई प्रॉपर रिएक्शन के लिए हम कोई ऐसा कैटालिस्ट यूज़ करेंगे जो रिएक्टेंट को रीजनेबली एडसॉर्ब कर सके, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं एंड बहुत ही कम भी नहीं। तो ये उसकी एक्टिविटी का फीचर्स है, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो 5 to 11 ग्रुप तक, अगर मेटल में आप जाओ 5 to 11 ग्रुप तक तो एक्टिविटी उसकी बढ़ती जाती है। 5 to 11 ग्रुप तक जाओ तो उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है एंड 7 to 9 ग्रुप में मेटल में ज़्यादा एक्टिविटी दिखती है। सॉलिड कैटालिसिस में ज़्यादा एक्टिविटी 7 to 9 ग्रुप में दिखती है। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल ले, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो इसके अंदर हम प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम ऐसा है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ज़्यादा भी एडसॉर्ब नहीं करता एंड बहुत ही कम भी नहीं करता, यानी कि रीजनेबली उसके ऊपर एडसॉर्ब करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है सिलेक्टिविटी, यानी कि कोई भी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कंपलसरी कोई प्रॉपर कैटालिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, वही कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरा कैटालिस्ट यूज़ करने जाए तो प्रोडक्ट अलग बन जाती है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मीथेन भी बना सकते हैं, मीथेनॉल भी बना सकते हैं एंड मीथेनाल भी बना सकते हैं। मीथेनॉल एंड मीथेनाल ये तीनों बना सकते हैं, लेकिन कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। वो कौन डिसाइड करेगा, तो हम यहाँ कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं वो डिसाइड करता है। अगर हम निकल कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की ही रिएक्शन होती है, लेकिन अगर हम निकल कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमको मीथेन मिलेगा। अगर कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सर अगर हम ऐसा कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगी प्रोडक्ट मीथेनॉल। एंड अगर हम सिर्फ कॉपर ऐसा कैटालिस्ट यूज़ करें तो हमको प्रोडक्ट मिलेगी मीथेनाल। यानी कि प्रोडक्ट कौन सी बनानी है वो डिसाइड करता है हम कौन सा कैटालिस्ट सिलेक्ट करते हैं। यानी कि कैटालिस्ट की सिलेक्टिविटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिएक्शन में हमको मीथेन बनाना है तो सिर्फ हम निकल ही यूज़ कर सकते हैं, निकल के अलावा कोई भी कैटालिस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ही हमको मीथेन मिलेगा अगर हम निकल यूज़ करेंगे। तो ये उसकी सिलेक्टिविटी है। यानी कि कैटालिस्ट के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक एक्टिविटी है एंड दूसरा सिलेक्टिविटी है। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ये दोनों कैटालिस्ट के आईएमपी फीचर्स है। अब हम जियोलाइट के एग्जाम्पल से देखेंगे कि सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस किसको बोलते हैं। ये आईएमपी टॉपिक है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। सबसे पहले मैं जियोलाइट क्या है वो दिखाता हूँ। तो जियोलाइट केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट है। एल्यूमिनोसिलिकेट उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एल्यूमिनोसिलिकेट का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वो हनीकॉम्ब जैसा होता है। हनीकॉम्ब में जैसे बीच में पोर होता है यानी कि होल होता है, वैसे जियोलाइट में भी ऐसे होल होता है जो सिलिकेट यानी कि SiO2 का बना हुआ होता है। वो SiO2 में से थोड़े सिलिका के एटम यानी कि सिलिकॉन के एटम वो निकलकर उसकी जगह पर एल्यूमिनियम आता है, यानी कि एल्यूमिनोसिलिकेट। अगर हम जियोलाइट केमिकली देखें तो वो एल्यूमिनोसिलिकेट का बना हुआ होता है। एल्यूमिनोसिलिकेट यानी कि उसमें एल्यूमिनियम, सिलिका यानी कि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ये तीनों होते हैं। अब जियोलाइट का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो वो हनीकॉम्ब जैसा है, तो इसके अंदर रिएक्टेंट आ सके एंड प्रोडक्ट निकल सके, इसके लिए
वो दोनों की साइज पर वो डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो दोनों की साइज कितनी है। अगर इतनी साइज या इससे छोटी साइज होगी तो वो अंदर आ सकेंगे एंड वहाँ से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन इससे बड़ी साइज होगी तो नहीं आ सके। तो फिर यही है सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस के वो किस पर डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के साइज पर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के साइज पर। एंड हमने जो कैटालिस्ट यूज़ किया है उसका पोर स्ट्रक्चर कैसा है, पोर स्ट्रक्चर यानी कि उसके होल कैसे है उस पर डिपेंड करता है। तो बस यही डेफिनेशन है एंड उसका एग्जाम्पल हम जियोलाइट अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर, कैटालिटिक रिएक्शन ऐसी है जो किस पर डिपेंड करती है, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट। इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से आप करना, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब एक अच्छा एग्जांपल उसका जियोलाइट है जो मैंने दिखा दिया। तो जियोलाइट आर गुड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हनीकॉम जैसा। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट, किसका बना हुआ है, तो एल्यूमिनोसिलिकेट विथ 3 डायमेंशनल 3D नेटवर्क है। एल्यूमिनोसिलिकेट का 3D नेटवर्क है जिसमें सिलिकेट सम सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम एटम, यानी सिलिकेट में से सम सिलिकॉन है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हुए होते हैं, यानी कि उसमें एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ये तीनों का 3 डायमेंशनल नेचर है, स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। द रिएक्शन, अब ये जियोलाइट की हम रिएक्शन देखें तो टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट, जो डेफिनेशन है वही लिखनी है। शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है एंड उसके पोरस एंड कैविटीज कितनी है जियोलाइट की, पोरस एंड कैविटीज जियोलाइट की कितनी है, यानी कि उसके बीच में होल कितना है उसके ऊपर डिपेंडेबल है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट एंड ये थियरी को बोलते हैं हम सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट कहाँ यूज़ होता है, कई बार ये एग्जाम में आपको एसक्यू में आता है कि जियोलाइट कहाँ यूज़ होता है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जियोलाइट यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में वो क्रैक करने के लिए हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने के लिए एंड आइसोमर बनाने के लिए, हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके छोटे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए एंड आइसोमर बनाने के लिए जियोलाइट यूज़ होता है। एन इम्पोर्टेंट जियोलाइट कैटालिस्ट यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM-5। ये कई बार आपको एग्जाम में आएगा, IMP है ZSM-5, वो IMP है। ये जियोलाइट क्या करता है, तो अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल में यानी कि गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल में से डायरेक्ट गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में वो कन्वर्ट करता है। तो ये IMP थियरी है जियोलाइट वाली, अच्छी तरह से आप ये प्रिपेयर कर देना।